सब एक और मामला जो जस्टिस काजी अमीन साहब ने दो चीज़ों के हवाले से बड़ी अहम बात की है। वो एक तो तहरीक लब्बैक के हवाले से बात की थी, दूसरा उन्होंने बात की थी एक अहम TTP के हवाले से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने APS आने के वो ज़िम्मेदारान हैं, वो सहूलतकार हैं, वो तमाम लोग शामिल हैं। अब यहाँ उन्होंने ये बात की कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात है कि आप किसी गिरोह से बातचीत भी कर रहे हैं, तो इस अमल का किस तरह से हुकूमत पर असर होगा? एक जस्टिस साहब के रिमार्क्स की हद तक ही मामला है इस केस में सर। नहीं, ये तो फैसले में तो नहीं लिखा है ना उन्होंने TTP के हवाले से कोई मना तो नहीं किया मुज़ाकरात से, लेकिन ये बात कही है कि आप ये बताइए कि आपने जिनके साथ ये वाकया हुआ उनके साथ आप क्या करेंगे, जो इसके वाकये के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ आप क्या बात करेंगे? तो वो फिर अब उसमें गवर्नमेंट जो अपना रिटर्न रिप्लाई देगी। तो मैंने तो पहले आपसे ये अर्ज किया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो TTP के साथ मुज़ाकरात हैं इस पर उनका बड़ा इंतज़ारी सिचुएशन था, और मुझे नहीं पता ये किसका प्रोजेक्ट है, क्या ये कोई अंदर की लड़ाई है, जजेस ने किस बात से कल जो मीडिया ट्रेंड चला है ट्विटर पे उससे ये बात कही है। बट आई एम डूइंग, मैं तो अदालत में हम लोग हर साहबी यही सवाल कर रहा था कि ये मामला तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी वज़ीर आज़म साहब को क्यों बुलाया गया है? और वज़ीर आज़म साहब एक दो दफा ऐसे मौके आए जब वज़ीर आज़म साहब भी बोल रहे थे और चीफ जस्टिस साहब भी बोल रहे थे, तो अदालत में बड़ा रेयर होती है ये चीज। बट आई मीन there was yesterday in the Supreme Court of Pakistan. अच्छा समी साहब, ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वालिदैन से जो है वो मिला जाए, जो भी उस साने में बच्चे शहीद हुए शहदा के लवाहिकीन हैं, लेकिन लवाहिकीन के हवाले से इल्ज़ामात और मुतालिबात दोनों बड़े सख्त थे। वो इल्ज़ामात भी उस वक्त के वज़ीर आला KPK, वज़ीर दाखिला के हवाले से, सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ्स के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा सख्त रिमार्क्स उनके मुतालिबात थे और इल्ज़ामात थे। इस सारे अमल में अब हुकूमत के लिए खासा मुश्किल आपको लगता है मामला है कि 4 हफ्तों में वो उनके वालिदैन को भी राज़ी करे, वो 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में जहाँ में किसी ऐसे हवाले से जिम्मेदारी भी नहीं आयद की गई जो वो लोगों के मुतालिबात थे। तो इस सारे अमल को किस तरह से आप देख रहे हैं सर? नहीं, सारे अमल को मैं बहुत बेहतर अंदाज में देखता हूँ और मेरा ख्याल है कि मामला किसी से जाएगा। समी इब्राहिम साहब से हम दोबारा राब्ता करते हैं, उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है। बड़ा एक अहम मामला आज सुप्रीम कोर्ट में था साने APS अमल दरामद केस के हवाले से। तो आज खुद नोटिस केस में आज पाकिस्तान इमरान खान खुद पेश हुए हैं तलबी पर। जब सुप्रीम कोर्ट वो पेश हुए उस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। उससे पहले अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद जानवो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अदालत में पेश होकर ये बताया कि वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और उनसे इस तमाम तरह अमल के हवाले से पूछ के फिर अदालत को बताएंगे, लेकिन अदालत ने कहा हम ज़ाती हैसियत में वज़ीर आज़म से पूछ लेंगे। फिर वज़ीर आज़म को अहकाम दिए गए, फौरी तौर पर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने उनसे सवाल किया कि आपने इस हवाले से वज़ीर आज़म के तौर पर क्या अहकामात किए हैं, क्या इक़दामात किए हैं, इस पर किस तरह से अमल दरामद किया गया है। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि आप अहकामात दें, उसके बाद हम इस केस के इस मामले के हवाले से फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। एक खबर आपको देते चले, सुप्रीम कोर्ट में साने APS खुद नोटिस केस। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद कई हमलों को रोका है, ये कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। तालिबान हुकूमत के बाद दाइश TTP अलहदगी पसंद लोग पाकिस्तान आ गए, हमारा उसामा और अफगानिस्तान से लेना देना नहीं था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती, हर रोज़ खुदकुश हमले हो रहे थे। वज़ीर आज़म ने यह कहा कि आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, आपका एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस काजी अमीन साहब की जानिब से कहा गया। सादोकी में पुलिस एहलकार शहीद हुए, पंजाब में आपकी हुकूमत है। दहशतगर्दी 2.5 लाख लोगों के आड़ में पाकिस्तान में रूपोश भी हो गए। वज़ीर आज़म 480 ड्रोन हमले हुए, शहदा के वरसा को इमदाद मदावा नहीं किया जा सकता, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में सानिया APS आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद कई हमलों को रोका। तालिबान हुकूमत के बाद दाइश TTP अलहदगी पसंद लोग पाकिस्तान आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक हमारा उसामा और अफगानिस्तान से लेना देना नहीं था।
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती, हर रोज खुदकुश हमले हो रहे थे। आप हमारे वजीर आजम हैं, आपका एहतराम करते हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, सादुकी में पुलिस एहलकार शहीद हुए, पंजाब में आपकी हुकूमत है। वजीर आजम के मुताबिक दहशत गर्द 2.5 लाख लोगों की आड़ में पाकिस्तान में रूपोश हुए, 480 ड्रोन हमले हुए, शोहदा के वर्सा का मदावा नहीं किया जा सकता। अहम केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। सानिया APS खुद नोटिस केस की समाअत में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद कई हमलों को रोका। तालिबान हुकूमत के बाद दाइश TTP अलहदगी पसंद लोग पाकिस्तान आ गए। हमारा उसामा और अफगानिस्तान से लेना देना नहीं था। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती, हर रोज खुदकुश हमले हो रहे थे। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, आप हमारे वजीर आजम हैं, आपका एहतराम करते हैं। सादुकी में पुलिस एहलकार शहीद हुए, पंजाब में भी आपकी ही हुकूमत है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, दहशत गर्द 2.5 लाख लोगों की आड़ में पाकिस्तान में रूपोश हुए, 480 ड्रोन हमले हुए, शोहदा के वर्सा का मदावा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई। सानिया APS खुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिसमें वजीर आजम इमरान खान पेश हुए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद कई हमलों को रोका। तालिबान हुकूमत के बाद दाइश TTP अलहदगी पसंद लोग पाकिस्तान आए। हमारा उसामा और अफगानिस्तान से लेना देना नहीं था। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती, हर रोज खुदकुश हमले हो रहे थे। दहशत गर्द 2.5 लाख लोगों की आड़ में पाकिस्तान रूपोश हुए, 480 ड्रोन हमले हुए, शोहदा के वर्सा का मदावा नहीं किया जा सकता। जस्टिस काजी अमीन के मुताबिक, आप हमारे वजीर आजम हैं, आपका एहतराम करते हैं। सादुकी में पुलिस एहलकार शहीद हुए, पंजाब में आपकी ही हुकूमत है। अहम केस की समाअत हुई। वजीर आजम इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सानिया आर्मी पब्लिक केस के हवाले से वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए हैं वज़ीर आज़म से, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, आपका एहतराम करते हैं। सादुकी में पुलिस एहलकार शहीद हुए, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद कई हमलों को रोका। तालिबान हुकूमत के बाद दाइश TTP अलहदगी पसंद लोग पाकिस्तान आ गए। हमारा उसामा और अफगानिस्तान से लेना देना नहीं था। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती, हर रोज खुदकुश हमले हो रहे थे। दहशत गर्द 2.5 लाख लोगों की आड़ में पाकिस्तान में रूपोश हुए, 480 ड्रोन हमले हुए, शोहदा के वर्सा का मदावा नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान सानिया आर्मी पब्लिक केस के हवाले से आज पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। फवाद चौधरी भी वज़ीर इत्तलात उनके हमरा मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी उनके हमरा मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की।